खुदावंद यीशु मसीह जो कि अहद अतीक की तकमील है, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। कल अहमद मीर साहब का जियो न्यूज़ पर एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें उन्होंने दावा किया कि जो अमरीकी वज़ीर दफ़ा या वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ हैं, वो चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह पर तीसरी हैकल तामीर की जाए। तो अहमद मीर साहब की बात पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है, चूँकि 2018 में जब पीट हेग्सेथ इसराइल में गए तो यकीनी तौर पर उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया कि तीसरी हैकल बननी चाहिए, लेकिन इस सब कुछ में मस्जिद अक्सा का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं था। लेकिन बहरहाल चूंकि उनका प्रोग्राम बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो ये प्रोग्राम भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तानी मसीही होने के नाते जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो कोई आपसे इस हवाले से पूछे, तीसरी हैकल की तामीर के हवाले से, तो ज़रूर है कि हम इस बात के लिए तैयार हों और जो मसीही नुक्ता नज़र है उसे बेहतर तौर पर बयान कर सकें। तो इस हवाले से पहली चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि जब खुदा ताला बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाए तो उसके बाद उन्होंने उनके साथ एक अहद बांधा और उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि तुम मेरे लिए एक ममलकत होगे, यू विल बी अ किंगडम, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँगा। और जब ये अहद बन गया तो खुदा ने फिर उनसे कहा कि मेरे लिए तुम एक खैमा बनाओगे जिसे खैमा इज्तिमा के नाम से जाना जाता है, और इस वाले खेमे में मैं बतौर खुदा और बादशाह तुम्हारे दरमियान सुकूनत करूंगा। तो पहले ये पर्दों का बना हुआ खेमा था, लेकिन बाद में जब दाऊद बादशाह बनता है तो उसकी ख्वाहिश थी कि वो खुदा के लिए एक ऐसी इमारत बनाए जो कि उसके अपने महल से भी बेहतर हो। तो खुदा ताला ने उसकी इस दरख्वास्त को कबूल किया और इस तरह से पहली हैकल जो है वो तामीर होती है। और फिर दूसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि बनी इसराइल के लिए इस हैकल की जो हैसियत थी वो उनके खुदा और बादशाह का मस्कन भी था और साथ में इबादत गाह भी थी। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि यहूदियों के लिए हैकल उस तरह से इबादत गाह नहीं थी जिस तरह से आज मसीहों के लिए गिरजाघर होता है, या फिर हम मुसलमान दोस्तों के लिए कहें तो उनके लिए मस्जिद होती है, चूँकि हम तो उसके अंदर जाकर जो भी हमारी इबादत का तरीका है हम करते हैं। लेकिन यहूदी हैकल के अंदर नहीं जा सकते थे, वो सिर्फ सेहन जो उसका होता था, हैकल के 3 हिस्से थे, तो वो सिर्फ पहला हिस्सा जो था सेहन उसी में जा सकते थे और वहाँ पर कुर्बानगाह होती थी और उस पर जाकर उन्होंने कुर्बानी चढ़ाना होती थी। चूंकि बनी इसराइल के लिए हुक्म था कि वो किसी भी और जगह पर कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, अगर उन्होंने अपने खुदा के लिए कुर्बानी करनी है तो वो सिर्फ हैकल में ही हो सकती है। तो यूं इस्राएल की इबादत का जो मरकजी नुक्ता था वो कुर्बानियों का निज़ाम था। और फिर तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि मसीही इल्म इलाही के मुताबिक नए अहद की जो तालीम है उसके मुताबिक यीशु मसीह अहद अतीक की तकमील है। इससे मुराद यह है कि अहद अतीक में पाए जाने वाला हर अहम शख्स, हर अहम वाक़या, हर अहम चीज़, हर एक अहम मंसूबा मसीह में आकर तकमील पाता है। और इन सभी चीज़ों की हैसियत एक मसील की थी कि इनके वसीले से यीशु मसीह के बारे में कुछ ना कुछ हमें असूल कायदे सिखाए गए, और जब हमने वो असूल कायदे सीख लिए तो फिर मसीह यीशु आए और आकर सारा कुछ उनमें पूरा होता है। और फिर चौथी बात जहन में रहे कि यीशु मसीह हैकल की भी तकमील है। अब याद रखिए कि हमने बताया कि हैकल के 2 बुनियादी मकसद थे बनी इसराइल के लिए। पहले नंबर पर तो ये कि हैकल को खुदा का मस्कन कहा गया है, वो खुदा की सुकूनत गाह है, यहाँ पर खुदा की हजूरी जो है वो ठहरी रहती है। लेकिन जब आप नए अहद को देखते हैं तो बताया गया कि अब खुदा की हजूरी किसी टेंट में, किसी पत्थर से बनी हुई चीज़ में नहीं रहती है, बल्कि अब खुदा जो है वो एक जिस्म के खेमे में होकर आया। जैसे कि हम यूहन्ना पहला बाब उसकी 14 आयत में पढ़ते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। तो इसको जब आप यूनानी जुबान में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है काय हो लोगोस अस्केनेजन एन हेमिन। तो जो लफ्ज़ अस्केनेजन है जे स्कैनो से निकला है, जिसका मतलब होता है खेमा लगाकर रहना। और आइडिया यह है कि अगर अहद अतीक में खुदा खैमा इज्तिमा में उस पर्दे के बने हुए या ईंटों से बने हुए जगह पर रहा, तो अब खुदा जो है वो जिस्म के खैमे में होकर आया है। और फिर यही बात यीशु मसीह यूहन्ना 2 बाब उसकी 19 आयत में कहते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि वो कोई निशान दिखाएं तो वो कहते हैं कि तुम इस मकदस को ढा दो,
तो और मैं 3 दिन में उसे खड़ा कर दूंगा। तो मक़दिस ये एक और लफ्ज़ था जो कि मस्कन के लिए, ख़ैमे इज्तिमा के लिए, हैकल के लिए इस्तेमाल होता था। और यीशु मसीह का यहाँ पर इशारा अपने बदन की तरफ था कि अगर तुम इसको ढा दोगे तो मैं 3 दिन में इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। और फिर जब आप इफिसियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर मुक़द्दस पौलुस यीशु मसीह के हवाले से कहते हैं, अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसमें सुकूनत करती है। तो ये सारे हवाला जात वाज़े तौर पर बताते हैं कि अगर अहद अतीक में खुदा का मस्कन, खुदा की सुकूनतगाह ख़ैमा इज्तिमा या हैकल थी, तो अभी खुदा की जो सुकूनतगाह बनती है नए अहदनामा में देखते हैं वो खुद यीशु मसीह है। और इसमें कोई हैरत नहीं है कि यीशु मसीह खुद इस बात की पेशगोई करते हैं कि हैकल बर्बाद हो जाएगी और इसके पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और ये नबूवत जो है वो यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के 40 साल बाद पूरी होती है। और अब इस बात को कि लगभग समझे कि 2000 साल हो गए और हैकल अभी तक नहीं बनी है और खुदा का काम उसके बगैर ही चल रहा है। और उसकी वजह क्या है कि यीशु मसीह वो हैकल हैं। और इसीलिए अब ये बात कही जाती है कि जहां पर भी यस्सु के नाम से 2-3 लोग इकट्ठे होते हैं वो वहां पर मौजूद है। अब चूंकि यीशु मसीह खुदा की असल हैकल है और कलीसिया उसका बदन है, खुदा के लोग उसके बदन है, तो इसलिए किसी ईंटों से बनी हुई हैकल की जरूरत नहीं है, बल्कि जहां पर भी अब यस्सु के नाम से लोग इकट्ठे होते हैं वहीं पर खुदा की हजूरी का आप तजर्बा करते हैं। और मुक़द्दस पौलुस तिमोथियों के खत में यही बात कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, यानी कि वो कलीसिया की बात कर रहे हैं कि अब खुदा अपने लोगों में बसता है, ना कि किसी खास जगह पर, किसी ईंटों से बनी हुई जगह पर। तो और यहां पर याद है कि हम गिरजाघर की बात नहीं करें, बल्कि जहां पर भी खुदा के लोग सड़क पर भी किसी जगह जमा हो जाए तो वहीं पर खुदा की हजूरी है, चूंकि अब लोग हैं जो कि खुदा की हैकल का किरदार अदा करते हैं, ना कि ईंटों से बनी हुई कोई हैकल। इसी तरह से हमने देखा कि हैकल का दूसरा बड़ा मकसद कुर्बानियों का निज़ाम था। और नया अहदनामा वाज़े तौर पर बताता है कि यीशु मसीह कुर्बानियों के इन निज़ाम की तकमील है। और यही सबब है कि मसीही ना तो कुर्बानी करते हैं, ना किसी कुर्बानी में शरीक होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अहद अतीक के बाकी तमाम अहम चीज़ों की तरह जो हैकल का निज़ाम है, जो हैकल है, उसकी तकमील भी आकर मसीह यीशु में होती है। और फिर 5वीं बात ज़हन में रहे कि जब 70 ईस्वी में हैकल को बर्बाद किया तो उसके बाद जो सल्तनत रोमा थी उसने इस बात की इजाज़त देने से इनकार किया कि यहूदी दोबारा से इस हैकल को तामीर कर सकें। लेकिन फिर 4वीं सदी में जो एक रूमी शहनशाह है कॉन्स्टेंटीन, वो मसीही हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पर जो मुख्तलिफ चर्चेस भी बनाए जाते हैं ये यरूशलेम में, यानी कि वो जगहें जहाँ पर यीशु मसीह की ज़िंदगी के अहम वाक़यात हुए, लेकिन वहाँ पर हैकल नहीं बनाई जाती है। अगर जो इस बात की जरूरत होती और इस बात को मसीहों के लिए अहम होता कि वो हैकल बनाएं, तो कॉन्स्टेंटीन के दौर में ये बन चुकी होती। चूंकि वो अब शहनशाह है और मसीहों की तरफ उसका जो रवैया है वो बड़ा पॉजिटिव है, तो बहुत सारी जहां पर मसीह के लिए दीगर गिरजाघर बने तो हैकल भी बन सकती थी। लेकिन चूंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी तो इसलिए इसको कभी बनाया भी नहीं गया। चूंकि जो मसीह उलमा थे वो नहीं समझते थे कि यीशु मसीह में जब इसकी तकमील हो गई तो दोबारा से इसको बनाने की जरूरत है। तो हम फिर 6ठी बात हमने जहन में रखनी है कि अगरचे के सब कुछ मसीह में तकमील पा चुका, इसीलिए आज तक मसीहों ने हैकल नहीं बनाई है, लेकिन बाज़ हवाला जात की तरफ मसीही इशारा करते हैं कि इससे लगता है कि हैकल दोबारा से तामीर होगी, तीसरी हैकल तामीर होगी। तो उनमें से ज़्यादातर जो हवाला जात है, मुझे नहीं लगता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग केस है कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए। लेकिन एक हवाले से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद ये इस बात की तरफ इशारा किया गया है। लेकिन उस हवाले से 2 बातें आपने जहन में रखनी है। ये हवाला पहले हम पढ़ लेते हैं, यानी कि थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 4थी आयत, जिसमें लिखा है, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल मुखालफे मसीह की बात कर रहे हैं कि जो खुदा के मक़दिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। तो इस वाले हवाले की बुनियाद पर बाज़ मसीही समझते हैं कि तीसरी हैकल तामीर होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले नंबर पर तो सारे उलमा इसको इस तरह से नहीं देखते हैं। चंद एक हैं जो समझते हैं कि यह मक़दिस से मुराद तीसरी हैकल है। ताहम उलमा की ज़्यादा बड़ी तादाद समझती है कि यहाँ पर मक़दिस से मुराद हमें
कलीसिया ही लेना चाहिए, जैसे कि मुकद्दस पौलुस करंथियों के खत में भी कहता है कि तुम खुदा का मक़दिस हो, तो उसी सेंस में हमें यहाँ पर भी समझना चाहिए। लेकिन अगर फर्ज करें इसे तीसरी हैकल के तौर पर समझ भी लिया जाए, तो फिर भी यहाँ पर मसीही इबादत के हवाले से कुछ नहीं कहा गया, बल्कि इसके उलट कहा गया कि अगर यह हैकल बनती भी है तो इसमें मुखालफे मसीह ने आना है, ना कि मसीह ने आकर यहाँ पर कोई इबादत करवानी है। तो इन सारी बातों की रोशनी में मसीही होने के नाते हमने समझना है कि अगर यीशु मसीह में आकर कोई चीज तकमील पा गई है और उसकी ख्वाहिश करना कि वो दोबारा से हो, तो ये यीशु मसीह की तौहीन है। अगर यीशु मसीह तमाम शरीयत का अंजाम है और जो कुछ अहद अतीक में बताया गया वो दरअसल असूल कायदे सिखाने के लिए था, ताकि यीशु मसीह की ज़ात और उनके कामों को हम समझ सकें, तो अगर हम वापस उन बातों की तरफ जाते हैं तो ये यीशु मसीह की तौहीन है, उनके काम की तौहीन है, उनकी सलीब की तौहीन है। तो इसलिए हमें मोहतात रहना होगा कि जब हम इस तरह की कोई ख्वाहिश करते हैं, जो इस तरह से पेश करते हैं, जैसे कि हैकल जो है वो मसीही इबादत के लिए या मसीह के किसी काम के लिए ज़रूरी है, अगर ऐसा होता तो ये चौथी सदी में ही बन चुकी होती, जब मसीहियों के पास ये मौका था। मसीही बनाना चाहते थे वो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई, तो इसलिए कि वो समझते थे कि सब कुछ जो मसीह में तकमील पा गया है, अब उसको दोबारा से तामीर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी दुआ है खुदा हमें ये बातें समझने का फजल दे, इनको दूसरों को बताने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।